दोस्तों एक बहुत बड़ी खुशखबरी दोस्तों, एक इन्फॉर्मेशन आप सभी कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे निकल के यहाँ पे आई है। देखिए यहाँ पे देखिए लिखा है 20,000 से अधिक पदों पर भर्ती का मौका। दोस्तों एक गुड न्यूज़ है, एक पॉजिटिव न्यूज़ आप सभी कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे रहेगी। ये जो साल है यह साल नौकरियों वाला दोस्तों आपका यहाँ पे रहेगा। 20,000 से भी ज़्यादा अधिक पदों पर दोस्तों यहाँ पे भर्ती की जाएगी। मध्य प्रदेश के युवाओं के लिए राहत देने वाली दोस्तों यहाँ पे खबर रहेगी। सबसे अच्छी बात है इसमें स्वास्थ्य विभाग दोस्तों हेल्थ डिपार्टमेंट से संबंधित, आप सभी को मालूम है हमारा यूट्यूब चैनल हेल्थ डिपार्टमेंट से संबंधित सभी अपडेट्स आपको प्रोवाइड कराता है। तो जितने भी हमारे यहाँ पे जो व्यूअर्स हैं, आप सभी लोग यहाँ पे स्वास्थ्य विभाग में, चाहे आप लोग यहाँ पे नर्सिंग के कैंडिडेट्स हो, चाहे आप लोग यहाँ पे पैरामेडिकल के आप लोग यहाँ पे कैंडिडेट्स हो, चाहे आप लोग यहाँ पे नॉन मेडिकल वाले आप लोग यहाँ पे कैंडिडेट्स हो, दोस्तों आप सभी लोगों के लिए यहाँ पे अच्छी खुशखबरी की बात रहेगी। और भी अन्य विभागों में खाली पदों के लिए परीक्षा दोस्तों यहाँ पे होगी और पूरी जानकारी हम लोग दोस्तों वीडियो के माध्यम से कवर करेंगे। सबसे पहले दोस्तों आपको इस वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को लाइक कर दीजिए और देखिए ये वैकेंसीज बिल्कुल आप लोगों के यहाँ पे रिलीज़ होंगी। आगे आने वाली कोई भी वैकेंसी की इन्फॉर्मेशन आपसे ना छूटे, न्यू वैकेंसीज़ के अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। इसमें दोस्तों आप ही का फ़ायदा है, आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आगे आपको जानकारी मिलती रहा करेगी। चलिए दोस्तों बढ़ेंगे इन्फॉर्मेशन की ओर और यहाँ पे जो अपडेट है हम लोग यहाँ पे इसको पढ़ते हैं। तो सबसे पहले ये जो इन्फॉर्मेशन दोस्तों आई है आज ही के न्यूज़पेपर में है, बहुत ही लेटेस्ट ये अपडेट है। और यहाँ पे दोस्तों देखिए मैं जल्दी मैं आपको ये पूरा रीड करके बता देता हूँ, ज़्यादा समय नहीं लूँगा। आप लोग जो मेन इन्फॉर्मेशन आप लोग यहाँ पे देखने, देखिए इसमें लिखा है कि मध्य प्रदेश के युवाओं के लिए सरकारी नौकरी पाने का सुनहरा अवसर है। प्रदेश में 2025 के अंत 20,000 से अधिक पदों के लिए भर्ती होना है। पुलिस, चिकित्सा, स्कूल सहित विभिन्न विभागों में खाली पदों के लिए भर्ती हो रही है। कुछ भर्ती परीक्षाओं के परिणाम जारी हो चुके हैं, इनके लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू हो गई। इसके अलावा मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग भी विभिन्न पदों पर भर्तियां कर रहा है। आयोग ने राज्य पात्रता परीक्षा की संभावित तारीख भी जारी कर दी। इससे लंबे समय से भर्ती का इंतजार कर रहे युवाओं को यहाँ पे राहत मिली है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट ये लोग यहाँ पे लिखते हैं कि सरकार की मंशा के अनुरूप इस साल प्रदेश के सरकारी विभागों में खाली पदों को भरे जाने की प्रक्रिया शुरू हो गई। इस तहत मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग साल के अंत तक ज़्यादा से ज़्यादा भर्ती परीक्षा कराने में जुट गए। पुलिस भर्ती परीक्षा, चिकित्सा शिक्षा विभाग, स्कूल शिक्षा विभाग, बिजली विभाग में बड़े पैमाने पर भर्तियां हो रही। इनमें खाली पदों के लिए आयोजित कई भर्तियां परीक्षाएं परिणाम जारी हो चुके हैं। कुछ भर्ती परीक्षा इस साल के अंत तक यहाँ पे हो जाएंगी। इसके बाद नेक्स्ट देखिए लिखा है कि माना जा रहा है कि इस साल के अंत तक होने वाली भर्ती परीक्षा पिछले सालों का रिकॉर्ड तोड़ सकती हैं। केवल पुलिस विभाग की ही नहीं बल्कि चिकित्सा शिक्षा विभाग की भर्ती की राह खुल गई है। प्रदेश में सरकार ने सीनियर रेसिडेंट के 354 नए पदों को मंजूरी दे दी। सीनियर रेसिडेंट मीन्स यहाँ पे जो डॉक्टर्स हैं, ठीक है, चिकित्सक जो रहते हैं, 350 करीब पद आप लोगों को यहाँ पे इसमें मंजूरी मिल गई। अब देखिए स्वास्थ्य विभाग से संबंधित यहाँ पे क्या बात कही जा रही, लिखा है कि इन पदों का सृजन राज्य के 13 चिकित्सीय महाविद्यालयों में किया जाएगा। तो नए मेडिकल कॉलेज भी खुले हैं, कुछ पुराने संचालित अभी हैं पहले से, तो सभी में ये पद आप लोगों के यहाँ पे रहेंगे। इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, रीवा, सतना, विदिशा, रतलाम, खंडवा, शहडोल, शिवपुरी, दतिया, छिंदवाड़ा शामिल है। ठीक है, तो यहाँ के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस शामिल हैं। इन नियुक्तियों से चिकित्सा महाविद्यालयों का संचालन और अधिक सुचारू होगा तथा स्नातकोत्तर छात्रों को प्रशिक्षण और रेसिडेंसी का अवसर भी मिलेगा। इसमें नॉन क्लिनिकल और पैरा मेडिकल संकाय को भी योग्य चिकित्सा शिक्षक मिल सकेंगे। तो चिकित्सा शिक्षकों के भी पद यहाँ पे दोस्तों रहेंगे, सीनियर रेसिडेंट्स के भी यहाँ पे रहेंगे, कुछ यहाँ पे चिकित्सकों के और भी पद हैं। और पुलिस भर्ती तो आपको मालूम ही है कि अभी भी पुलिस भर्ती के फॉर्म भरवाए जा रहे हैं। 6 अक्टूबर आवेदन करने की आप लोगों की लास्ट डेट है। तो कर्मचारी चयन मंडल जो भोपाल है, यहाँ से तो वैकेंसी ऑलरेडी निकाली चुके हैं। इसके साथ साथ
बोला जा रहा है कि MPPSC मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, तो इनकी तरफ से भी वैकेंसी रिलीज़ आप लोगों के यहाँ पे होती जा रही हैं। और साल के अंत तक, ठीक है, इस साल के अंत तक दोस्तों और भी जो वैकेंसीज़ खाली हैं, न्यू वैकेंसीज़ के नोटिफिकेशंस आपको जल्द ही आपको दोस्तों देखने को मिलने वाले हैं। इसके बाद कुछ टीचिंग वैकेंसीज़ को लेकर भी बात कही है। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षक के 9,882 पद यहाँ पे भरे जाएंगे, एक ये इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, यहाँ पे MPPSC के एग्ज़ाम्स को भी लेकर यहाँ पे दोस्तों इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, एक और दोस्तों इसमें है जो कि आपका बिजली विभाग है। ठीक है, बिजली विभाग दोस्तों, ये वैकेंसीज़ भी ये वैकेंसी जो है बिजली विभाग में भरे जा रहे हैं खाली पद। तो मध्य प्रदेश बिजली विभाग में खाली पदों को भी भरा जा रहा है। इसके तहत 2573 पदों के लिए भर्ती परीक्षा हो चुकी है, इसके परिणाम भी जारी हो चुके हैं। इसके अलावा सरकार 49,263 पदों को मंजूरी दी है। इनमें से 30 पद अगले 3 साल में भरे जाएंगे। ठीक है, तो आई थिंक ये 30,000 पद होंगे, 30 पद नहीं होंगे, 30,000 पद होंगे, ये अगले साल में भरे जाएंगे। इन पदों को भरे जाने की प्रक्रिया जल्द शुरू की जाएगी। तो ये डेटा पूरा आप लोगों को प्रोवाइड कराया गया है। और अच्छी बात यह है कि इसमें 20,000 से भी ज़्यादा जो अधिक जो पोस्ट हैं, साल के अंत तक इनको भरने का टारगेट है। काफ़ी वैकेंसीज़ ऑलरेडी आप लोगों की रिलीज़ की जा चुकी हैं, काफ़ी वैकेंसीज़ आना बाकी हैं। ठीक है, स्वास्थ्य विभाग में भी हमने देखा रिसेंटली पैरामेडिकल का रिक्रूटमेंट रिलीज़ किया गया। ठीक है, तो कुछ टाइम में इसका रिज़ल्ट जारी होगा। रिज़ल्ट जारी होगा तो आपका जो भी आगे के राउंड्स हैं आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के, फिर आपको ज्वाइनिंग मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पैरामेडिकल के ये हो गया। पुलिस रिक्रूटमेंट है तो ये भी कुछ टाइम में कंप्लीट हो जाएगा। अभी फॉर्म फिलअप की लास्ट डेट निकलेगी 6 अक्टूबर को। उसके बाद आपका कुछ टाइम में एग्ज़ाम होगा। एग्ज़ाम के बाद आगे के जो चरण हैं, फिज़िकल जो एग्ज़ाम रहता है, ठीक है, तो वो होगा। इसके साथ साथ बोला है कि चिकित्सकों के लिए, डॉक्टर्स के लिए जो वैकेंसीज़ हैं तो वो होंगी। और सीनियर रेसिडेंट के 350 पद जो हैं ये शामिल किए गए। बिजली विभाग, ठीक है, मध्य प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी जो डिपार्टमेंट है, तो यहाँ से भी वैकेंसीज़ निकाली जा चुकी हैं, लेकिन काफ़ी वैकेंसीज़ आना बाकी हैं। तो ये वैकेंसीज़ धीरे धीरे करके आप लोगों के लिए रिलीज़ करेंगे। ठीक है, तो स्वास्थ्य विभाग में भी सभी तरीके के जो डिपार्टमेंट्स हैं इनमें वैकेंसीज़ आती रहेंगी। और आप सभी को मालूम है कि अभी तक ग्रुप 5 का रिक्रूटमेंट नहीं आया है। ठीक है, 2025 का। ठीक है, अभी तक आप लोग ने 2024 का एग्ज़ाम दिया ग्रुप 5 का, तो 2025 का तो अभी रिक्रूटमेंट आया ही नहीं। ठीक है, तो आई थिंक हो सकता है कि ग्रुप 5 स्वास्थ्य विभाग की नर्सिंग और पैरामेडिकल की, ठीक है, वैकेंसीज आए। और नर्सिंग का कोई भी रिक्रूटमेंट काफ़ी समय से मध्य प्रदेश शासन में, MP गवर्नमेंट में नहीं आया। चाहे हम लोग बात करें स्टाफ नर्स की पोस्ट, ठीक है, चाहे हम लोग बात करें यहाँ पे कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर का रिक्रूटमेंट, काफ़ी समय से जो है रिक्रूटमेंट नर्सिंग वालों का देखने को नहीं मिल रहा है। और हम लोग ने यहाँ पे ये भी यहाँ पे ऑब्ज़र्व किया कि अभी रिसेंटली कुछ टाइम पहले जो नर्सिंग कॉलेजेस में, ठीक है, नर्सिंग कॉलेजेस में मान्यता को लेकर यहाँ पे जो बात चली, काफ़ी समय से ये मामला हाई कोर्ट तक गया। मान्यता को लेकर यहाँ पे सवाल उठाए गए, कुछ यहाँ पे इसमें फर्जीवाड़ा भी हुआ। तो ये सब चीज़ें जो है इन वैकेंसीज़ पे काफ़ी यहाँ पे इफ़ेक्ट यहाँ पे डाली। ठीक है, इन सब चीज़ों का, इन सब वैकेंसीज़ पे काफ़ी असर पड़ा है। और अभी तक जो हमने रिक्रूटमेंट देखा है ग्रुप 5 का 2024 का, तो उनमें काफ़ी अभी भी ऐसे यहाँ पे संस्थाएं हैं, ठीक है, उनमें नर्सिंग की लिस्ट अभी तक नहीं निकाली गई। ठीक है, नर्सिंग की वो जो डॉक्यूमेंट के वेरिफिकेशन की इंफॉर्मेशन देते हैं, तो उन्होंने अभी तक इंफॉर्मेशन दी ही नहीं। काफ़ी डिपार्टमेंट्स हैं, ANM वालों का पूरा यहाँ पे जो है, ठीक है, MP ग्रुप 5 2024 के जो ANM के जो कैंडिडेट्स हैं, ये मैटर पूरा यहाँ पे रुका है काफ़ी समय से। तो कैंडिडेट्स यहाँ पे इसका वेट कर रहे हैं। तो दोस्तों इन्फॉर्मेशन जो भी थी मैंने आपके साथ कवर की, एक पॉजिटिव अपडेट इन्फॉर्मेशन मैंने आपको प्रोवाइड कराई। देखिए, ये आपको तय नहीं करना है कि वैकेंसी कब आएगी, ठीक है, ये आप तय नहीं करेंगे, ये तो आने ही है। ठीक है, वैकेंसीज आना ही आना है, बिल्कुल यहाँ पे 100% यहाँ पे ये श्योर है कि वैकेंसीज आना ही है। लेकिन ये आपको तय करना है कि आपको सिलेक्शन कब लेना है। ठीक है, सिलेक्शन से मतलब ये है कि क्या आपको सिलेबस मालूम है
जिस एग्ज़ाम की आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं, क्या आपको मालूम है? और साथ ही साथ क्या एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है, ये आपको मालूम है? एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, ये आपको क्या मालूम है? ये सब चीज़ें दोस्तों आपको पहले से पता होना चाहिए, क्योंकि ये सब चीज़ें यदि आप लोग नहीं जानेंगे तो आप सोचिए कि आपसे ज़्यादा जो कैंडिडेट्स जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, तो वो आपसे ज़्यादा हायर आपकी प्रिपरेशन उनके लेवल तक, ठीक है, तो उनके लेवल को मैच करना है, ठीक है। जितने भी ऑलमोस्ट यहाँ पे जो कैंडिडेट सेलेक्ट हो रहे हैं मोस्टली ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं, वो भी गवर्नमेंट में। काफ़ी लोग कहते हैं कि मुझे मौका नहीं मिल रहा है, समय नहीं मिल रहा है, ठीक है, मैं प्राइवेट में जॉब कर रहा हूँ, मैं प्राइवेट में जॉब कर रही हूँ, तो मैं तैयारी नहीं कर पा रही। तो मैं बताना चाहता हूँ जो भी सिलेक्ट हो रहे हैं मोस्टली कैंडिडेट्स गवर्नमेंट में हैं, गवर्नमेंट में अपनी सेवाएं दे रहे हैं और फिर भी इसके बावजूद भी सिलेक्शन ले रहे हैं, और एक जगह नहीं 2 जगह, ठीक है। ग्रुप 5 में भी सिलेक्ट हो गए, बिजली विभाग में भी हो गए, एमपी जो पीजीसीएल की जो वैकेंसी आई थी बिजली विभाग की उसमें भी होगा, फिर भी वो हमसे पूछ रहे हैं कि कौन सा ज्वाइन करना चाहिए। तो इतना उनके पास अपॉर्चुनिटी है कि ग्रुप 5 ज्वाइन करें या एमपी बिजली विभाग का ज्वाइन करें और ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब में है। तो सोचिए किस तरीके का कंपटीशन है। तो ये तय आपको करना होगा कि आपको जानना है कि जो भी एग्ज़ाम की आप लोग तैयारी कर रहे हैं सिलेबस क्या है, ठीक है, कौन कौन से टाइप्स के टॉपिक्स आप लोगों के यहाँ पे पूछे जाते हैं, नेगेटिव मार्किंग एग्ज़ाम में रहती है या नहीं, पैटर्न आपका क्या रहता है, ठीक है, कितने मार्क्स के सवाल पूछे जाते हैं, कितने अंकों का पूरा पेपर होता है, कितना घंटों का समय आपको दिया जाता है सॉल्व करने का, ठीक है। ये सब चीज़ें आप लोगों को पहले से मालूम होना चाहिए। और साथ ही साथ प्रीवियस पेपर्स जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रहते हैं। तो प्रीवियस पेपर्स चाहे चाहे आप लोग एनएचएम वाले हों, स्टाफ नर्स के, ठीक है, चाहे आप लोग यहाँ पे एनएचएम के कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स की पोस्ट वाले कैंडिडेट्स हों, ठीक है, और चाहे ग्रुप 5 वाले आप लोग स्टाफ नर्स के नर्सिंग के आप लोग यहाँ पे कैंडिडेट्स हो, बाकी और भी जो हैं पोस्ट हैं मैंने नॉर्मली यहाँ पे बताई है। तो प्रीवियस पेपर्स दोस्तों आपको मालूम होना चाहिए कैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, क्वेश्चंस का टाइप क्या पूछा जा रहा है, कितना हार्ड लेवल का सवाल आपसे पूछे जा रहे हैं, कौन कौन से टॉपिक्स को ये फोकस कर रहे हैं बार बार हर हर साल, कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स को ये हमेशा एग्ज़ाम में पूछ रहे हैं हर साल। तो ये भी आपको देखना चाहिए। कितने क्वेश्चंस आप लोग यहाँ पे आप लोगों को उनके आंसर्स आते हैं प्रीवियस पेपर्स में, ये सभी चीज़ें आपको मालूम पहले से होना चाहिए। तो एमपी एनएचएम स्टाफ नर्स, एमपी एनएचएम सीएचओ, एमपी ग्रुप 5 स्टाफ नर्स, तो ये प्रीवियस पेपर्स मेरे पास अवेलेबल हैं, ठीक है। आप लोग मुझसे परचेज़ कर सकते हैं। मैं आपको व्हाट्सएप नंबर अपना दे देता हूँ 7415543659। तो व्हाट्सएप नंबर आपको दे दिया गया, चार्जेबल रहेंगे ये प्रीवियस पेपर्स, ठीक है। मैं ये कभी नहीं कहता हूँ कि प्रीवियस पेपर्स से क्वेश्चन आएंगे या नहीं, लेकिन प्रीवियस पेपर्स इसलिए हैं कि किन तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, एग्ज़ाम का डिफ़िकल्टी लेवल, ये काफ़ी आइडिया जो है आपको मिलता है यदि आप लोग गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करते हैं। प्रीवियस पेपर्स इसीलिए ही होते हैं, और यदि सारे ही क्वेश्चंस प्रीवियस पेपर से ही आने लगे तो प्रीवियस पेपर्स ही कैंडिडेट्स यहाँ पे क्यों ना पढ़ के चले जाएँ, ठीक है। तो इस चीज़ को भी आप लोगों को यहाँ पे समझना है। तो ये इन्फॉर्मेशन भी दी। देखिए काफ़ी कैंडिडेट्स क्या करते हैं, तैयारी तब से शुरू करते हैं जब वैकेंसी आती हैं। ये सबसे बड़ी गलती है, तैयारी मोस्टली तभी करते हैं जब वैकेंसीज आ जाती हैं। ये कोई नहीं कहता है कि मैं तैयारी शुरू कर दी है, वैकेंसी आए या ना आए, ठीक है। हर कोई, और मोस्टली कैंडिडेट्स तो तब तैयारी शुरू करते हैं, तब सिलेबस देखते हैं जब एडमिट कार्ड आ जाते हैं, तब मोस्टली हार्डली 2 या 3 दिन ही बचते हैं, तब कैंडिडेट देखता है कि सिलेबस क्या है, प्रीवियस पेपर्स क्या है, ठीक है। तो 2-3 दिन बचते हैं तो वो उन 2-3 दिनों में प्रीवियस पेपर्स भी नहीं पढ़ पाता है, ठीक है। आप लोगों में से काफ़ी कैंडिडेट्स ऐसे होंगे जिन्होंने मुझसे प्रीवियस पेपर लिए होंगे, ठीक है, लेकिन अपने आप से सवाल पूछना कि क्या आपने कभी सारे प्रीवियस पेपर्स रीड किए हैं, कि या फिर वो आपके पास रखे ही रह गए, ठीक है। तो इस चीज़ का भी जवाब आपके अंदर है, ठीक है। आप अपने आप से ही सवाल पूछेगा और अपने आप को ही इसका जवाब दीजिएगा आप कहाँ गलती कर रहे हैं, ठीक है। बाकी स्टडी मटेरियल हर जगह अवेलेबल है,
आप लोग चाहे कोई कोर्स ख़रीद लीजिए, वहाँ से मिल जाएगा, चाहे यूट्यूब के लेक्चर्स देख लीजिए, वहाँ से मिल जाएगा फ्री में। ये आपकी चॉइस है, चाहे बुक पढ़ लीजिए, ठीक है। और कोई भी यूट्यूब का लेक्चर है, ठीक है, कोई आप लोग कोर्स ख़रीद रहे हैं तो वो कोई अपनी मर्ज़ी से नहीं बना रहा है, वो बुक से ही बना रहा है सारा डेटा, ठीक है। तो इस चीज़ को भी आपको समझना है। तो मैं कोई बुक रिकमेंड नहीं करता हूँ, ना ही मैं कोई यूट्यूब चैनल का नाम रिकमेंड करता हूँ। ये मैं हमेशा हर किसी भी कैंडिडेट से यही बोलता हूँ कि जो भी सिलेबस है आप लोग उसको देखिए, सिलेबस में जो भी टॉपिक्स हैं आप लोग उनकी थ्योरी तैयार करिए। थ्योरी कहीं से भी तैयार करिए, चाहे यूट्यूब से करिए, फ्री जो लेक्चर्स हैं इतने सारे, फ्री मटेरियल पूरा यूट्यूब पे रखा हुआ है, डिटेल में सारी जानकारी है, ठीक है। थ्योरी में आप चाहें तो कहीं से भी कर लीजिए। कोर्स आप लोगों ने लिए रखे हैं काफ़ी हायर ट्यूशन क्लासेस के, ठीक है। आउट ऑफ द सिलेबस भी आप लोग बहुत सारे पढ़ जाते हैं, ठीक है। बुक का नाम मैं नहीं लूँगा। आउट ऑफ द सिलेबस काफ़ी लोग तो ऐसे हैं कि एक ही राइटर की बुक लिए हुए हैं कई सालों से, और उनको आउट ऑफ द सिलेबस वो नॉरसेट लेवल की बुक है, ठीक है। तो सोचिए कहाँ ये स्टेट लेवल का एग्ज़ाम, कहाँ नॉरसेट लेवल की बुक, ठीक है। तो आउट ऑफ द सिलेबस बुक से पढ़ रहे हैं तो कभी आपका सिलेबस कंप्लीट होगा या नहीं। कितना समय आपको मिलता है वैकेंसी जब आती है और जब एग्ज़ाम होता है? हार्डली 1 महीना। 1 महीने में इतना सारा कैसे आप लोग कवर कर लेंगे? तो टॉपिक्स है देखिए सिलेबस के, आपको सिलेबस नोटिफिकेशन में दिया जाता है, और थ्योरी उसकी आप लोग नोट्स बनाइए। जैसे भी आप लोग रजिस्टर मेंटेन करते हैं, थ्योरी बना ले, टॉपिक ख़त्म हो जाए, एमसीक्यू पढ़िए, ठीक है। कम से कम 100 से 150 एमसीक्यू एक टॉपिक की आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए। ये हर दिन का टारगेट आपका होना चाहिए। फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि एग्ज़ाम देने जब आप जाएंगे तो आपके एग्ज़ाम में जो आपकी स्क्रीन है कंप्यूटर की, आपको वही क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे जो आप लोगों ने थ्योरी में पढ़े हैं, जो आप लोगों ने एमसीक्यू किताबों में आप लोगों ने पढ़े हैं। कोई भी क्वेश्चंस नए नहीं बन रहे हैं, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन नए नहीं बना रहा है, कोई भी नए क्वेश्चंस आप लोगों के नहीं आ रहे हैं, सारा कुछ पुराना है, ठीक है। कोई लैंग्वेज चेंज कर देता है, कोई ऑप्शन चेंज कर देता है, लेकिन हाँ नॉलेज होनी चाहिए। और क्वेश्चंस पुराने ही रहते हैं, जो कई सालों से आपकी किताबों में है, ठीक है। वही क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, लेकिन उन क्वेश्चंस तक पहुंचना आपका ज़रूरी है। और एक बात इसमें, काफ़ी कैंडिडेट्स मुझसे बोलते हैं कि मेरा एग्ज़ाम नहीं निकल रहा है, काफ़ी टाइम से तैयारी कर रहा हूँ या तैयारी कर रही हूँ। कोई कहता है कि सर गाइड करिए थोड़ा, कैसे तैयारी की जाए। तो मैं उनसे कुछ सवाल पूछता हूँ, जैसे कि आपकी कैटेगरी क्या है, आपका जेंडर क्या है, आप मेल हैं क्या फीमेल है, आपका ग्रेजुएशन या डिप्लोमा कौन से ईयर में हुआ है। तो वो बताते हैं कि हमारी ये कैटेगरी है, हम मेल कैंडिडेट हैं, फीमेल कैंडिडेट हैं, ग्रेजुएशन 2000, कोई कहता है मेरा 19 में हो गया है, कोई कह रहा है मेरा 2018 में हो गया। तो मैं उनसे ये बोलता हूँ कि 19 में हो गया, 18 में हो गया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 4 MPCHO आप लोगों ने दे दिए। जैसे कि कोई नर्सिंग का कैंडिडेट है तो 4 MPCHO वो दे चुका है, 3 ग्रुप 5 वहाँ पे दे चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे इतने मौके मिल गए हैं, तो कहाँ पे गलती हो रही है, ठीक है। हर साल वैकेंसीज आती रहीं, तो पहले तो कट ऑफ कितना कम रहा, कोविड टाइम में 40 नंबरों पे भी कैंडिडेट्स को सिलेक्शन मिल गया। 2019 की भर्ती में MPCHO के जो कैंडिडेट्स थे 40 नंबरों पे सिलेक्शन मिल गया। तो कितने मौके और यहाँ पे कैंडिडेट्स को चाहिए। 19 में भर्ती आई, 20 में आई, फिर 21 में, 22 में, 23 में, ठीक है। हर साल वैकेंसी आई। ऐसे ही ग्रुप 5 में भी आई, 19 में आई, फिर 21 में आई, फिर 22 में आई, फिर अभी 24 में आई, 23 में भी आई थी आई थिंक। तो कितने मौके यहाँ पे चाहिए। तो सिलेक्शन लेना है तो डिसाइड आपको ही करना है कि आपको कब प्रिपरेशन करके रखना है। वैकेंसीज़ के आने से पहले से तैयारी करनी चाहिए, या वैकेंसी के आने के बाद जब 1 महीना आपको मिले मात्र तब उसमें करना चाहिए, या एडमिट कार्ड के आने के बाद आपको तैयारी करना चाहिए। खैर ये सारी बातें हमने बहुत डिटेल में हमने यहाँ पे चर्चा कर ली, ठीक है। कोई भी वैसे ये सब सुनने को तैयार नहीं रहता है, लेकिन फिर भी बता दी, कोई इसमें वो नहीं है कि कोई किसी को इसमें बेनिफिट ही हो, कोई अगर सुने तो ठीक है। अगर इस जगह तक आप इस वीडियो को सुने हैं तो एक थैंक यू का मैसेज, ठीक है, आप टाइप कर देना, मैं समझ जाऊंगा आप लोग इस मौके पे ये सारी चीज़ें आप लोगों ने यहाँ पे सुनी और इसको समझे भी, और आप लोग इसको इम्प्लीमेंट भी करेंगे, ठीक है।
बाकी प्रिपरेशन कभी से भी शुरू करिए, ठीक है, लेकिन करिए तो ऐसे करिए कि सारे एग्ज़ाम निकलते चलें लगातार एक के बाद एक, ठीक है। चाहे वो रेलवे का हो, चाहे आपका वो एम्स का हो, चाहे वो आपका SGPGI का हो, ठीक है, कोई इंस्टीट्यूट का हो, RML का हो आपका, ठीक है, नॉरसेट का हो, एस लेवल की तैयारी करिए कि सारे एग्ज़ाम आपके निकलते चले जाएं। एटलीस्ट स्टेट गवर्नमेंट के एग्ज़ाम जो रहते हैं वो आपके ज़रूर निकलें, क्योंकि उनका जो लेवल है कंपैरेटिवली थोड़ा लो रहता है, ठीक है। बाकी के जो एग्ज़ाम्स हैं, एम्स हुए, बाकी SGPGI हुए, ये सब एग्ज़ाम थोड़े यहाँ पे अच्छे लेवल के रहते हैं। बाकी के MPCHO, MP NHM, स्टाफ नर्स, MP ग्रुप 5, ठीक है, तो ग्रुप 5 का तो लेवल थोड़ा हार्ड रहता है, NHM वाले इजी काफ़ी हो जाते हैं। तो जो भी इन्फॉर्मेशन थी दोस्तों, ठीक है, एक थैंक यू का मैसेज ज़रूर लिखना। यदि आप लोग इस मौके तक इस वीडियो को देखें, मैं समझ जाऊंगा आपको जानकारी मिली है। वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को हमारे सब्सक्राइब करके रख लीजिए। अपडेट्स आपको न्यू वैकेंसीज़ के मिलते रहेंगे और जैसे ये वैकेंसी आएगी मैं आपको जानकारी ज़रूर दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट। थैंक यू सो मच।